स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल एक्टिव लर्निंग विद सचिन में। आज हम डाटा स्ट्रक्चर का एमसीक्यू करेंगे। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोनों में फ़ायदा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द लेवल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। किन किन लेवल पे हम डाटा स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, ट्रैक लेवल पे भी करते हैं, एप्लीकेशन लेवल पर भी करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A binary search tree whose left subtree and right subtree differ in height by at most 1 unit। जैसे ये कोई नोड है, इसमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, देखिए ये दोनों एक डिफरेंस इसमें, यहाँ की एक दो है, यहाँ सिर्फ एक है। तो ये एक हाइट से डिफरेंस हो रहा है, तो ये एक एवीएल ट्री होगा। तो इसको एवीएल ट्री कहते हैं, जिसमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एट मोस्ट 1 यूनिट से डिफरेंस करता है, तो उसको हम एवीएल ट्री कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेवल इज़ वेयर द मॉडल बिकम्स कॉम्पैटिबल एग्जीक्यूटिबल कोड। तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे होता है जब मॉडल एग्जीक्यूटिबल कोड के फॉर्म में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैक इज आल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जैसे ये हमारा बुक स्टोर है, हमने यहाँ पे ढेर सारी किताबें रख दी हैं। हमने जैसे कोई किताबों का बंडल रखा है ये, तो लास्ट किताब हमने ये वाली रखी है, और जब हम उठाएंगे तो सबसे पहले हम यही किताब ही उठाएंगे, निकालेंगे। तो डालने को हम पुश कहते हैं, पुश, और निकालने को हम पॉप कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैक, जिसमें जिसमें जो लास्ट आइटम होता है वही सबसे पहले निकाला जाता है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टैक, और उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about the characteristic of abstract data types? It exports a type, it exports a set of operation। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, दोनों सही है। It exports a type, it exports a set of operations। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which is not the component of data structure। तो ऐसा कुछ नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम भी यूज़ होते हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे एरो में स्टोरेज, लिंक लिस्ट में स्टोरेज, ट्री में स्टोरेज, फॉर्म स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। ऑपरेशंस हम करते हैं, डिलीशन सर्च, इंसर्शन। तो ये सारे कंपोनेंट हैं डेटा स्ट्रक्चर के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not the part of abstract data type description? Not the part of abstract data type। तो ये भी है, तो ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये दोनों पार्ट हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्टिंग एन आइटम इनटू द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट फुल। जब स्टैक भरा ना हो तब कोई आइटम स्टैक में इंसर्ट करें, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग अभी मैंने बताया था, पुश कहते हैं। ऑन डिलीशन इट फ्रॉम द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। ये देखिए, ये हमारा स्टैक है, यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं ढेर सारी। हम किताबें रखते गए, यहाँ एक और किताबें रखी, यहाँ एक और किताबें रखी। तो जब तक ये हमारा बॉक्स फुल नहीं हो जाता तब तक हम ये किताबें रख सकते हैं। ये हमने ये एक लास्ट किताब रख दी। अब हमारा स्टैक फुल हो गया, अब ये हम इसमें पुश नहीं कर सकते, अब हम इसमें पॉप कर सकते हैं। ये हमने ये किताब को निकाल के बाहर कर लिया, ये सारी निकाल को, जब तक ये हमारी लास्ट फाइल होगी, लास्ट किताब होगी निकलने के बाद, इसके बाद जब यहाँ पे खाली हो जाएगा तब हम पॉप ऑपरेशन नहीं लगा सकते।
तो खाली पे जब खाली होगी तो हम पॉप ऑपरेशन नहीं कर सकते, और जब भरी होगी तो हम पुश ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या है, पुश और पॉप। स्टैक में हम पुश और पॉप का ऑपरेशन करते हैं, ना कि डिलीट इंसर्ट इंसर्ट डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ अ पाइल इन विच आइटम्स आर एडेड एंड वन एंड रिमूव फ्रॉम द अदर। तो ये क्या है, हमारा क्यू है। जैसे आप रेलवे की लाइन में खड़े होते हैं, तो जो आदमी सबसे पहले गया, टिकट उसको पहले मिलती है और वो पहले निकल आता है। फिर ऐसे ही दूसरा आदमी आया, उसको टिकट मिली और वो निकल गया। ये आगे बढ़ के फिर निकल जाता है। फिर तीसरा आया आदमी, ये आगे टिकट लिया और निकल गया। तो ऐसे जो जैसे जाता जाएगा वो ऐसे निकलता जाएगा। तो विच आइटम्स आर एडेड एट वन एंड एंड रिमूव फ्रॉम अदर। तो ये है क्यू का डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन डाटा हैव टू बी स्टोर्ड एंड देन रिट्रीव्ड इन रिवर्स ऑर्डर। ऐसा क्या है, स्टैक में हम ये देख सकते हैं? स्टैक में नहीं, स्टैक में हाँ, स्टैक में हो सकता है। डेटा रिवर्स, हमने ये किताबें डाली, ये किताबें डाली, ये हमने किताबें डाली, तो ये क्या हमको तुरंत मिल जाएगी? जैसे हमने मिल जाइए, ए डाला हमने, फिर इसमें बी डाला, फिर हमने सी डाला, फिर हमने डी डाला। तो जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको डी मिलेगा, फिर हमको सी मिलेगा, फिर हमको बी मिलेगा, फिर हमको ए मिलेगा। तो हमको रिवर्स फॉर्म में मिल रहा है। तो स्टैक के थ्रू हम ये कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, स्टैक। लेकिन क्यू में देखते हैं, क्यू में हम कर सकते हैं। क्यू में जैसे हमने पहले कोई आदमी आया ए, फिर बी आदमी आया बी, फिर सी आया, फिर डी आया। तो सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी? ए आया तो ए को टिकट मिल गया, वो बाहर निकल गया। फिर बी आदमी आया, फिर बी को टिकट मिली, बी निकल गया। फिर सी आदमी आया, सी को टिकट मिली, सी निकल गया। तो इसमें रिवर्स नहीं हो रहा है, इसमें सेम ही ऑर्डर चल रहा है। तो हमारा स्टैक सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रियर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अलाउ करता है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रियर? तो हमारा क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है वही अलाउ करता है। जैसे जैसे हमने कोई डाटा डाला यहाँ पे, तो हमको इसको ऐसे डाटा आता जाएगा और ऐसे ही निकलता जाएगा। ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्ज़िट पॉइंट है। ये एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट। तो यहाँ पे डेटा गया, यहाँ से अंदर घुसा, यहाँ से बाहर निकल आया। तो हम पीछे से ये एंट्री, ये एग्ज़िट है, तो हम पीछे से एंट्री कर रहे हैं और सामने से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following data structure can't store the non-homogeneous data element? Can't store the non-homogeneous data element. देखिए, रिकॉर्ड्स करता है। पॉइंटर में भी हम नॉन होमोजेनियस डेटा एलिमेंट हम रख सकते हैं। स्टैक में भी हम नॉन होमोजेनियस डाटा रख सकते हैं। लेकिन एरे की यही डिफिनीशन है, एरे इज़ अ लिस्ट ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट कौन सा है? एरे है। तो इसका सही आंसर क्या है? एरे, क्योंकि इसमें सेम टाइप के कंटेंट रहते हैं। एरे को जैसे समझ लीजिए, एक बस में सिर्फ बच्चे ही होंगे, उसमें टीचर नहीं बैठी हैं, तो वो बस क्या किन किन को बैठाती है? सिर्फ बच्चों को बैठाती है। लेकिन स्टैक क्या है? स्टैक एक, मान लीजिए बस है जिसमें टीचर भी बैठे हैं, बस भी बच्चे भी बैठे हैं। लेकिन एरे क्या है? एक ऐसी बस है जिसमें सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, तो वो एक ही टाइप के कंटेंट रख सकता है, एरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज डेटा
सिमिलर टू अ लाइन इन द सुपरमार्केट वेयर फर्स्ट वन इन लाइन इज द फर्स्ट वन इन आउट। ये हमारा क्यू की लिंक लिस्ट की बात कर रहा है, जिसमें जो आदमी पहले आता है वही आदमी पहले निकल जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक हमारा लीनियर है, लिस्ट में भी हम लीनियर डेटा एंटर करते हैं, स्ट्रिंग में भी हम लीनियर, लेकिन ट्री क्या है, ट्री में हम डेटा ऐसे है, ट्री इज़ नॉट अ लीनियर, ट्री इज़ अ हियरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें ये पेरेंट होता है, ये उनके बच्चे होते हैं, तो ये एक हियरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री इज़ अ हियरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो ट्री हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्डन नोड इज यूज्ड इन, हार्डन नोड हमारा यूज्ड एज सेंटिनल इन बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में यूज होता है हार्डन नोड एज सेंटिनल। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ अ ग्राफ टू होल्ड नोड्स। देखिए ब्रेथ, ब्रेथ मतलब एक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च किसमें होता है, ये है हमारी ब्रेथ, इसको ब्रेथ कहते हैं, तो और ये हमारा क्यू होता है। क्यू हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यूज होता है। आइडेंटिफाई द डाटा स्ट्रक्चर विच अलाउज डिलीशन एट बोथ एंड ऑफ द लिस्ट बट इंसर्शन एट ओनली वन एंड। क्योंकि इसमें डिलीशन बोथ एंड हो रहा है और इंसर्शन एट ओनली वन एंड, तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू, क्योंकि इनपुट सिर्फ एक ही तरफ से अलाउड किया गया है और डिलीशन बोथ साइड से अलाउ किया गया है, इसलिए इनपुट रिस्ट्रिक्शन डी क्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर डेटा टाइप। तो हमारा स्ट्रिंग है लीनियर टाइप, लिस्ट भी है लीनियर टाइप, स्टैक भी है लीनियर टाइप, लेकिन ग्राफ, ग्राफ इज नॉट, ग्राफ इज आर नॉन लीनियर टाइप। तो हमारा क्या आंसर सही होगा, ग्राफ। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप। ग्राफ तो नॉन लीनियर है, ट्री भी नॉन लीनियर है, बाइनरी ट्री भी नॉन लीनियर है, हमारा स्टैक, स्टैक है लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर। टू रिप्रेजेंट हियरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विच डेटा स्ट्रक्चर इज सुचेबल। देखिए मैंने बताया था ट्री आपका हियरार्किकल रिलेशनशिप शो करता है डेटा स्ट्रक्चर में, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ट्री। इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। इसी तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं ढेर सारे वीडियोस लिंक दूंगा, आप उससे काफ़ी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल ड्राइव की लिंक, आप उससे काफ़ी यूज़फुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।